जैन समाज ने आज तक कभी किसी का तीर्थ छीना नहीं है। जैन समाज ने अपने ही तीर्थ क्षेत्र का अधिकार मांगा है, और जब वो नेमिनाथ भगवान का क्षेत्र है तो ऐसे राज्य में आज प्रातःकाल हम इस संबंध में बोल चुके हैं कि आज यही बात किसी ऐसे लोग में भूली होती जो जेहाद छेड़ देते तो उन्होंने तो बोला ही है, पता नहीं वो कितनों की गर्दनें काट चुके होते। एक जैन समाज अहिंसक समाज है, एक अपने आप में समता स्वभाव वाली समाज है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि जैन समाज के संबंध में कुछ भी बोलते रहो। आज खेत की बात है कि जो पार्टी राम राज्य की बात करती है उस राज्य में रावण राज्य की बातें हो रही हैं। बातें राम राज्य की करती राम राज्य में गर्दनें काटी नहीं जाती हैं। राम राज्य में तो, महावीर राज्य में तो गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ऐसी स्थिति बनने वाली आज सरकार के किसी भी नेता ने इस पर आलोचना नहीं की, किसी भी नेता ने इस पर पक्ष नहीं लिया। तो अब समाज को सोचना है कि हमारी सरकारें भी हम जैनियों के प्रति हो रहे अत्याचार पे, हमने तो कभी नहीं कहा कि गिरनार पे कोई जाएगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जैनियों के प्रति ऐसा क्यों? फिर भी यदि इस प्रकार के अत्याचार होते रहे तो एक ओर तो कर्म सजा देगा, दूसरी ओर जैनी आज अहिंसक हैं। ऋषभदेव ने जैनियों को इतना निकम्मा भी नहीं बनाया। जैनियों को पीछे दी है तो जैनियों को 80 तलवार का भी उपदेश दिया है। और जब ये मौके आते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि जैनियों के साथ इतना अत्याचार किया जाए कि जैनी को मजबूर होकर के उनको भी शस्त्र का सहारा लेना पड़े। हम लोग शांत प्रिय समाज हैं। इस प्रकार का बोलना, अभी इस प्रकार की बातें, अब सारे भारत के जैन समाज को एक होना चाहिए। अभी चुनाव का समय आ रहा है। आज पूरे भारत के जैनी वोटरों को जगह जगह एक ही बात कहना चाहिए कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, हमारे साथ जो गर्दन काटने वाली बात की गई, इस शब्द को या तो वापस लिया जाए और या इस पर FIR दर्ज करके कानूनन के न्याय दिया जाए। जो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, इस पर एक्शन लेकर के और इस पर FIR दर्ज करके अदालत का दरवाजा खटखटाए। क्या अहिंसक समाज के लिए इस प्रकार के हिंसक शब्दों का प्रयोग करके भयभीत करना, डराना, क्या यही नीति है सरकारों की? क्या यही भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत, जहां कहते हैं सारे धर्म अपने आप में शांत प्रिय? वहीं आज हमारे लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो इस संबंध में आप न्यायालय की शरण में भी जो शीर्ष संस्थाएं हैं उनको, और जहां जहां लोग हैं इस संबंध में ज्ञापन दें सरकार के पास। इसके लिए पूरे भारत के लिए मेरा निर्देश है कि हर भारत कोई भी व्यक्ति न, सारे जितने भी होम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, गुजरात सरकार है, इन सब के लिए एक जिस ढंग से ज्ञापन दिए जाते हो, जिस ढंग से मैसेज भेजा जाता हो, सारे भारत को जागना है, सुनकर के चुप नहीं बैठना। क्योंकि आज उन्होंने कहा है, कल वो कर भी सकते हैं, और आज कहने पर यदि बंदेज लग जाएगा तो शायद गर्दन कटने से बच जाएगी। इसलिए सारी नहीं तो सरकारों से भी मेरा कहना है कि इस प्रकार की स्थिति, आखिर हर चीज की हद होती है। मरता क्या नहीं करता। जब इस प्रकार के चारों तरफ से अत्याचार होगा तो कोई जैनी भी भड़क उठेगा
तो इस भड़काने की सारी दोष सरकार को जाएगा, न्यायालय को जाएगा। और सरकार को चेतना चाहिए और अब सोच लेना चाहिए जैन समाज को कि आज हमारे अभी 2-5 सालों में कितने तीर्थ क्षेत्रों पर संकट आ गया। अभी तक नहीं आ रहा था, इतने दिन से चल रहा था, अभी तक किसी ने अत्याचार नहीं किए। 2-5 सालों से क्यों आ रहे हैं? क्या सरकार की नीति तो नहीं है जैनियों को खत्म करने की? क्या सरकार की तो नीति नहीं है जैनियों के क्षेत्रों को हड़पने की? क्या सरकारी का सहवासी तो नहीं है? जब सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो इसका अर्थ है कहीं सरकार की सहमति नहीं हो। और जब सरकार ही सहमत हो जाए, बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, तो फिर न्याय किस पर माना जाए? इससे सरकारों से भी मेरा कहना है कि जैनी अल्पसंख्यक हैं, इनके लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानून की धज्जियां न उड़ाई जाए। अल्पसंख्यक से कोई व्यक्ति इस प्रकार की ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता, ये कानून है। इसलिए जो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं वे ऐसे मौके पर सामने आए और जिस ढंग से बने उस ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करें। अच्छे से माने तो ठीक, नहीं माने तो शक्ति से सामने आए। गिरनार हम छीन नहीं रहे हैं, गिरनार हमारा भी है तो हमारा भी है। तुम जाते हो, तुम करते हो, हम आपको तो नहीं रोक रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? जब दोनों के स्थान पर इस प्रकार की बात बनती है तो कोई सामंजस्य की बात होना, बैठकर सामंजस्य करना, इस प्रकार के उग्रवादी भड़काऊ भाषण देकर करना क्या ये देश की अशांति नहीं है? यदि यही भड़काऊ भाषण किसी उन लोगों को दे दिया जाता जो हिंसक हैं तो वो लोग क्या हंस होता, अभी तक पूरे देश में कर्फ्यू लग गया होता। लेकिन हम जैनी लोग अहिंसक हैं, इस अहिंसा को कायरता न समझें, क्योंकि क्षमता की भी एक सीमा होती है। सावधान आगाज कर रहा हूं सरकार को, चेत जाए, हमारी क्षमता का परीक्षा न लें, नहीं तो क्षमता व्यक्ति उग्र हो जाएगा तो शायद देश में भी उल्टा पलटी हो जाएगी। तुम कहो जैन समाज की वोटें कम है, तो जैन समाज यदि ठान लेगी तो आपको जिता नहीं सकती, लेकिन हरा जरूर सकती है, हराने की औकात रखती है। इसलिए चुनाव के समय सारे जैनियों को अपना बनाना चाहिए। आज जो पार्टी कहती है जैनी हमारी पार्टी के भक्त हैं, आज उन्हीं के ऊपर संकट आ रहा है, उन्हीं के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं और सरकार देख रही है। ये बहुत अच्छा नहीं, सरकार के लिए अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं, भारत के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं, और धर्म निरपेक्षता पर तो ये बहुत बड़ा कलंक है। चेतो, जागो, जैसे बने तैसे अपनी आप की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नमस्ते। और यहां से